गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 बनाएंगे हम। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझाए थे और डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था। डेप्रिसिएशन किन किन चीज़ों पे लगता है, कैसे लगता है, किन एसेट्स पे नहीं लगता, डेप्रिसिएशन का तरीके क्या है, कितने मेथड हैं और कौन कौन से मेथड हैं डेप्रिसिएशन के जो हमें करने हैं। तो आज हम फाइनली इसका पार्ट 2 बनाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज बेटा जाके जरूर देखे। जो इस समय ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, पार्ट 1 जरूर जाके देखे क्योंकि वो बेसिक्स है। बेसिक्स अगर आपको आता होगा तो पार्ट 2 करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। टीएस ग्रेवाल का आज थोड़ा सा और टेक्निकल क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। कल मैंने क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 2, तो आज क्वेश्चन नंबर 5। तो बीच के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आ रही होगी तो जरूर पूछे मेरे को। तो आज कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5 टीएस ग्रेवाल। अब यहां देखें, इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। जो डेप्रिसिएशन एक बार लगा देंगे वही डेप्रिसिएशन हम हर बार लगाते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 was purchased. It is estimated that useful life 10 years. At the end of year it was sold 5,000. Addition were made 1 अप्रैल 2020 and 1 अक्टूबर 2022 to the value 9,500 8,400. Residual value 500 और 400. So the furniture account first 4 year if depreciation written off according to straight line method. इसीलिए इसको कहा गया स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को या एसएलएम मेथड को, इस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बेटा डेप्रिसिएशन को करने के लिए तो बहुत ज्यादा अकाउंट नहीं बनाना, फर्नीचर का ही अकाउंट बनेगा हमारा। और 4 ईयर का बनाना है हमें। तो बेटा इसका करने से पहले आपको ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन वर्किंग नोट के थ्रू ही बनाए क्योंकि वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलते हैं इसमें एग्जाम में। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ध्यान रखें, वर्किंग नोट बनाते समय तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रखना है डेट ऑफ परचेज और एक रखना है डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ कब आपने परचेज की और कब आपने सेल की, डेट ऑफ सेल। अब आप देखें क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2019 को आपने 55,000 का फर्नीचर खरीदा। तो 1/4/2019 को कितने का फर्नीचर खरीदा आपने? 55,000 का। उसके बाद देखें, इट इज एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स तक चलेगा, यानी कि 10 साल बाद ये फर्नीचर खराब हो जाएगा। फिर कह रहा है एंड ऑफ द विच इट वाज सोल्ड 5,000, यानी कि स्क्रैप वैल्यू की बात कर रहा है। 10 साल के बाद इसकी वैल्यू सिर्फ 5,000 रहेगी, इसको 5,000 में बेचा जा सकता है। तो 5,000 इसकी क्या हो गई? स्क्रैप वैल्यू। क्या वैल्यू हो गई ये? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को या रेसिडुअल वैल्यू को एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? तो इसके बाद देखें, स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ 10 ईयर्स पे
ये है 5000। 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 5000 रह जाएगी। लेकिन उसने एक बात और कही है यहाँ पे, फिर 1 अप्रैल 2020 को और 1 अक्टूबर 2022 को, 1/4/2020 और 1/10/2022 को उसने 2 फर्नीचर और खरीदे। तो डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2020 और 1 अक्टूबर 2022। एक खरीदा उसने 9500 में और दूसरा खरीदा उसने 8400 में। ठीक है, और इनकी रेसिडुअल वैल्यू है 5। इसका जो स्क्रैप है वो है 500 और इसका जो स्क्रैप है वो है 400। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन निकालने का मैंने आपको बताया था SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो होता है हमारा वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ ईयर। कितने साल इसकी मशीन की कीमत रहेगी। फिर समझा देता हूं, अगर कोई डाउट्स है तो फिर पूछ लेना मुझे। तो फर्नीचर 1 पे डेप्रिसिएशन निकालना है, इस पे निकालना है हमें फर्नीचर 1 पे। फर्नीचर 1 की कीमत कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी उसकी 55,000 और स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी 5000 और 10 ईयर से डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू बचेगी 50,000। 10 से डिवाइड करेंगे तो 5000 डेप्रिसिएशन लगेगा पर ईयर। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। पर ध्यान बोर्ड पे रखें, इधर उधर झांका झांकी ना करें, इधर उधर ध्यान ना रखें। ठीक है, और फिलहाल यहीं पे ध्यान रखें 55,000 का फर्नीचर था, उसकी 10 साल बाद वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी 5000। इसका मतलब फर्नीचर की कीमत कितनी रहेगी 50 और 10 से डिवाइड करोगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप। कॉस्ट कितनी है 55, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 5, 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया डेप्रिसिएशन हर साल 5000। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया जब एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, वो डाउन वैल्यू ही हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है। अब फर्नीचर 2 पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बता दूं पहले, जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा वो भी समझे। कोई भी हम बता क्या चाहते हैं, ये दिल मांगे मोर, और हम चाहते हैं कि बस आज ही स्टार्ट हो जाए। जब बेटा अगर आपके पैदा होने की बात करूं तो उसके बाद चलना सीखने में भी आपको 1 साल लग गया था और बोलने में भी 3 साल लग गए थे, और आप सोच रहे हो अकाउंट्स में आज डेप्रिसिएशन पढ़ाऊं और आप भागना शुरू कर दो, तो ये गलतफहमी में मत रहो और स्किप करके वीडियो बिल्कुल ना देखें। और आप भी बेटा समझने की कोशिश करें, 3 दिन लगते हैं किसी भी। आज दूसरा दिन है, आज आपको जो इनका पहला दिन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनका दूसरा दिन है उनको आज ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और कल उनको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन ना लेके आओ कि हमें समझ में नहीं आ रहा, कोशिश करो समझने की, रियलिटी से जोड़ो। भाई एक मोबाइल लेते हैं, 1 साल बाद अगर उसको बेचें तो वैल्यू कम बिकेगी या ज्यादा बिकेगी? कम बिकेगी। वो जितनी वैल्यू कम होगी वो वैल्यू क्या होगी डेप्रिसिएशन। ऐसे उसने कहा फर्नीचर 55,000 का खरीद रहे हैं, 10 साल बाद इसकी वैल्यू 5000 रह जाएगी, तो इसका मतलब हर साल कितने से डाउन हो रही है। अब समझ में आ गया? अब इसको मैंने फार्मूले में रख दिया, 55,000 में से 5000 की वैल्यू घटा दी, जो स्क्रैप था 10 साल से डिवाइड कर दिया, हर साल वैल्यू कितनी डाउन हो रही है 5000। 10 साल में कितनी डाउन हो जाएगी 50, तो 5000 की वैल्यू रह जाएगी। समझ में आ गया? अब फर्नीचर 2 पे कौन बताएगा मुझे? अंगद बताने की कोशिश कर रहा है, बताएं अंगद। यहीं पे लिखा हुआ है देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी की है, यहाँ पे देखो फर्नीचर 9500 और स्क्रैप कितना है इसका, और कितनी साल लाइफ है। अब बताओ कितनी वैल्यू रह गई 9000, 10 ईयर से डिवाइड करो तो कितना जाएगा 900 रुपए डेप्रिसिएशन पर ईयर। किसको नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब फर्नीचर 3, अब बताओ वैल्यू कौन बताएगा? छाया, आप बताओ बेटा
कैसे निकालेंगे? 8400 वेल डन, उसके बाद माइनस 400 स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी है 400 और डिवाइडेड कितना से करोगे 10 ईयर्स, तो यहाँ वैल्यू कितनी रहेगी 8000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 800 डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? लेकिन पहले साल जो डेप्रिसिएशन खरीदा ये तो अप्रैल में खरीदा था और अप्रैल से मार्च पूरे साल का वही लगेगा, यहाँ भी अप्रैल से मार्च चल रहा है, लेकिन यहाँ अक्टूबर आ गया, अक्टूबर आ गया। ये डेप्रिसिएशन तो पर ईयर लगाना है, हर साल डेप्रिसिएशन यही लगाना है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकलेगा 1/4/2022 से 31/3/2022 तक कितने महीने हुए 6 महीने, तो 800 का 6/12 करोगे तो 400 रुपए फर्स्ट ईयर डेप आएगा। दोबारा समझा देता हूं, हम अक्टूबर में कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने तो यूज किया है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा या साल का ज्यादा होगा? साल का ज्यादा होगा ना, तो पूरे साल का तो 800 है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो फर्स्ट ईयर ध्यान रखना है, जब आप खरीदते हैं से लेकर 31 मार्च तक कितना समय यूज किया आपने। तो जब हमने थर्ड फर्नीचर खरीदा उसको खरीदा अक्टूबर में, कब खरीदा उसको? अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हुए 6 महीने। क्लियर हो गया? डाउट है या पूछो दोबारा से? कोई डाउट नहीं? अच्छू ब्रो क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। ये हमारा ये आ गया, डेप्रिसिएशन निकल गया, डेट ऑफ परचेज पता है, सेल की कोई डेट दे नहीं रखी, तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। अब आपको क्वेश्चंस करना है, समझना है किस तरह से करना है। सबसे पहले 1/4/2019 यहां क्या लिखेंगे 1/4/2019 टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या करेंगे परचेज। कितने की परचेज किया हमने 55,000 का। क्या ये समझ में आ गया सबको या दोबारा समझाऊं? जब आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो क्या जनरल एंट्री पास करते हैं आप बताओ? फर्नीचर डेबिट टू, आप जो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो आपने एंट्री बनाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर का लेजर बन रहा है तो फर्नीचर क्या है डेबिट, तो पोस्टिंग भी कहां हुई डेबिट में, और डेबिट में क्या आ गया आपका बैंक अकाउंट। लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आता, फर्नीचर के अकाउंट में फर्नीचर तो आएगा नहीं, क्या लिखोगे फर्नीचर डेबिट टू बैंक। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं बेटा, आप यहां फर्नीचर है, अंदर फर्नीचर तो कहीं नहीं आएगा, तो फर्नीचर के साथ क्या है ये फर्नीचर क्या है ये डेबिट, तो ये डेबिट साइड है। अगर फर्नीचर क्रेडिट होगा तो ये वाली साइड में आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कितने का फर्नीचर खरीद रहा है 55,000 का। अब 31/3/2020 क्या लगेगा यहां पे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 5,000। समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट्स किसी को, कोई कंफ्यूजन? अब 5,000 का डेप्रिसिएशन है, 50,000 का फर्नीचर है, तो वैल्यू कितनी रहेगी उसकी 55,000 का फर्नीचर है, अब क्या बचेगा 31/3/2020 को क्या वैल्यू बचेगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 55,000 में से 5,000 माइनस किया तो क्या वैल्यू बच गई 50,000। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? तो वैल्यू आ गई 55,000। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब ये वाला बैलेंस अगले साल क्या हो जाएगा ओपनिंग हो जाएगा और तारीख हो जाएगी 1/4/2020। मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल।
और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का, 50,000। और आपने एक फर्नीचर और खरीद लिया, कितने का खरीद लिया, 9,500 का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखोगे परचेज। कितने का परचेज किया आपने, 9,500। क्या ये समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं, आ गया सबको, नहीं आया बेटा? एक फर्नीचर की वैल्यू ये क्लोजिंग थी, क्लोजिंग वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ओपनिंग हो गई, और फिर हमने अप्रैल में एक और फर्नीचर खरीद लिया 9,500 का, तो उसकी भी तो एंट्री करोगे। पहले एक मोबाइल था, एक और खरीद लिया, तो कितने हो गए मोबाइल, 2। तो पहले वाले मोबाइल की कीमत 50,000 है, दूसरे वाले मोबाइल की कीमत कितनी है, 9,500। इसको ऐसे समझ लो तो ज्यादा समझ में आएगा। फर्नीचर बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान यहां रखो तब समझ में आएगा। और अभी आप उतारने पे ध्यान ना दें, अभी आप सिर्फ यहां ध्यान दें मैं जो लिखवा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको डेप्रिसिएशन कब लगाना है बताओ, 31/3/2021 पे क्या लगाओगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को शॉर्ट्स में लिख रहा हूं मैं, डेप, ठीक है, डेप्रिसिएशन ना लिख के मैंने डेप अकाउंट लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फर्नीचर 1, फर्नीचर 1 की कीमत कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हो आप उस पे, 5,000। और फर्नीचर 2 पे, फर्नीचर 2 पे कितना लगा रहे हो डेप्रिसिएशन, देखो 900 रुपए, कितना लग रहा है यहाँ पे, 900 रुपए लग रहा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा हमारा, 5,900। समझ में आया 5,900 कहां से आया, 5,900 कहां से आया, समझ में आ गया सबको। पहले वाला डेप्रिसिएशन कितने का है, 5,000, और फर्नीचर 2 पे कितना लग रहा है, 900, ठीक है। यहाँ देखें फर्नीचर 1 पे कितना लग रहा है, 5,000, और सेकंड पे कितना लग रहा है, 900, तो टोटल कितना हो गया, ठीक है। अब इसका टोटल करोगे, इसका टोटल कितना जाएगा, 59,500, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2021। तो वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 59,500 में से 5900 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितनी वैल्यू बचेगी आपकी, 59,500 माइनस 5900, तो ये वैल्यू बची 53,600। 53, क्या समझ में आ गया, या समझाऊं दोबारा से, दोबारा समझाऊं, बहुत टफ लगता जा रहा है तुम्हें, लगता है बेटा ये तो सारा कैलकुलेशन बिल्कुल बच्चों की तरह लिख रहा हूं मैं, ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाता। 5900 50,000 का एक फर्नीचर है, दूसरा फर्नीचर जोड़ा तो कितनी वैल्यू हो गई, 59,000 की एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कितना लगाया, तो ये वैल्यू तो बची, ठीक है। इस वैल्यू में से ये माइनस करो ना, आपके पास 10,000 थे, 4,000 खर्च करे तो कितने बच गए, कैसे पता चला, 4,000 माइनस करे, किस में से माइनस किए, 10,000 में से। तो ऐसी तो यही कर रहा है, 59,500 में से 5,900 घटाओगे तो यही बचेगा, वो तो मैंने यहां भी करके दिखा दिया, ठीक है। और यहां पे भी तो यही करके दिखा रहा हूं, इस टोटल में से ये वाला टोटल माइनस करोगे तभी तो ये आया। अब इस टोटल में से ये वाला टोटल माइनस करो तब ये आएगा। आगे अब समझ में, अनविश शॉर्ट समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, 1/4/2021 क्या लिखोगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ कितना बैलेंस आएगा, नहीं 53,600। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। सोनू सूद, हमारे यहाँ एक भी, अगर मेरे पास कैमरा इधर होता तो मैं इधर मूव जरूर करता। सोनू सूद महान सेलिब्रिटी भी मेरे बैच में पढ़ रहे हैं, तो सोनू सूद जी समझ में आ रहा है सब आपको, वेल डन। तो 31/3/2022 हमने फिर डेप्रिसिएशन लगाया। अब बताओगे सोनू सूद जी, आप बताओ कि डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। फर्नीचर 1 पे कितना लगाएंगे आप डेप्रिसिएशन,
सोनू सूद जी बताएंगे जी, हमें आपको बताएंगे। उधर देखो बेटा, फर्नीचर 1 पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 5000 लगेगा। देखो सोनू सूद जी ने बिल्कुल सही आंसर का जवाब दिया हमें, 5000। चलिए अब बताएं, फर्नीचर 2 पे हम कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? वेल डन। देखो सोनू सूद जी को भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आएगा। 900 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इसका 5000 और 900 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? अरे एक और जवाब सही। 5900। इसका मतलब उन्हें समझ में आ रहा है तो आपको भी आ रहा होगा, है ना। देखो सोनू सूद जी जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, उन्हें समझ में आ रहा है तो आपको भी आएगा। अब हमें बैलेंस बताएंगे सोनू जी। बाय फर्नीचर थर्ड तो अभी आया नहीं ना, अभी विलन की एंट्री आई नहीं, विलन की एंट्री अगले साल आएगी, वो अक्टूबर है और ये मार्च है, वो साल दूसरा है, ये साल दूसरा है। बैलेंस कैरी डाउन। तो सोनू सूद जी आप बताएंगे इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे? ये यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है प्लस करने की, तो क्या करें? यही लिख देंगे। बिल्कुल सही जवाब। देखो फाइनली एक बार और सही बताया उन्होंने। अब बताओ बैलेंस कैसे निकालेंगे? इतने हैं, इतने चले गए तो कितने बचे? इतने में से इतने चले गए तो कितने बचे? तो मेरे को यार ऑनलाइन व्यूअर भी बोलेंगे सर कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इतने कितने? 53,600 में से 5900 चले गए तो कितने रह गए? 40 कितना बता रहे हो बताओ? 47,700। फाइनली सोनू सूद जी ने हमें आंसर का जवाब दे दिया और ये राइट आंसर है, बिल्कुल धन्यवाद। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है वो भी आपके आभारी रहेंगे इतना समझाने के लिए। आपको भी समझ में आ रहा होगा सभी को, सक्सेना जी समझ में आ रहा है। और एक हमारे पास एक महान बल्लेबाज भी हैं जिनका नाम है युवराज, वो भी है हमारे महान बल्लेबाज, वो हमें बताएंगे कि सर बैलेंस क्या आ रहा है। बैलेंस क्या आएगा? ये था 31/3/2022 का बैलेंस। अब यहाँ 1/4/2022 का बैलेंस बताओ। वेल डन, बिल्कुल सही बताया युवराज जी ने भी हमें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,700। आई होप क्लियर हो रहा है, सबको आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो सेलिब्रिटियों की भरमार है, यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी यही पढ़ रहे हैं। अब साल अंतिम आ गया, यानी कि अब ये लास्ट ईयर है। 4 साल का ये अकाउंट बनाना था आपको, तो 4 साल का अकाउंट बनाना है। तो अब आपने अक्टूबर में फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा बताओ? कितने का खरीदा? 8400 का अपने फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट, और तारीख है 1/10/2022। 8400 का आपने परचेज किया है, लेकिन अब डेप्रिसिएशन कब निकालोगे? 31/3/2023। ठीक है, अब आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्नीचर 1, फर्नीचर 2 और फर्नीचर 3। फर्नीचर 1 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अब हमारे साथ एक और हैं, भंडारी जी भी हैं हमारे साथ, साउथ के मशहूर हीरो हैं। हाँ बहुत अच्छी, इनकी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी आती हैं, हिट जाती हैं, पहले दिन ही शो फुल हो जाता है। चलिए तो आप बताएंगे पहली बार डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हो? क्योंकि बिल्कुल सही जवाब, 5000 डेप्रिसिएशन लगाया। वेल डन। अब आप दूसरा बताएं। 900, बिल्कुल सही जवाब। और तीसरा 800 नहीं जाएगा क्योंकि वो पहले साल कितना लगेगा? फर्स्ट ईयर लिखा है मैंने, कितना लिखा है? फर्स्ट ईयर 400। कई बार मूवी थोड़ा पिट भी जाती है, ऐसा ना सोचे 2 मूवी हिट दी है, एक पिट गई तो कोई बात नहीं, 2 तो हिट हुई ना, उन पे भी देखो। तो टोटल बताएंगे कितना आएगा? 5000 + 900 + 400, 6000
300, बिल्कुल सही। देखो फाइनली एक मूवी और हिट हो गई, 6300 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब हमें बैलेंस बताना होगा, आप अगर बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो टोटल कर लेते हैं यहां तक का, और फिर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2023, और इसका टोटल करो 47,700 प्लस 8,400, 56,100। तो 56,100 में से माइनस करो 6,300, $49,800। कितना आएगा यहाँ पे? 49,800। और 4 साल के ही अकाउंट हमें बनाने थे। आई होप कि आपने ये सारे बनाने सीख लिए होंगे, और जहां तक मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? आ रहा है? आज थोड़ा अच्छा समझ में आया होगा, जिनका पहला दिन है उन्हें थोड़ा कम समझ में आया होगा, और आज सोनू जी को भी बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आई होप कि आपको ऐसे ही ये वो कर सकें, आपको हंसा सकें, और क्या कहते हैं, आपको समझा भी सकें, तो बढ़िया लगता है। चलिए, और बेटा आप लोग ऑनलाइन व्यूअर जो हैं, अगर आप देख रहे हैं, हाँ बेटा एक ही डाउट्स आया मेरे पास। जो बैंक अकाउंट में आई है 1/10/2022 लिखा है मैंने, ऊपर वाले में बिल्कुल आएगी, ये 1/4/2022 आएगा। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से उतर गया होगा हमारा। और कोई, किसी को कोई डाउट्स, यहाँ पे कोई क्वेश्चन में समझ ना हो? जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। और जो बेटा चैनल पे नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप मुझे अगर प्रॉब्लम्स है कोई भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे, सेम नाम से हूँ। जिस चैनल का नाम यूट्यूब पे है, सेम इंस्टाग्राम पे भी है। और कोई भी आपको डाउट्स आता है तो आप मुझे डीएम करें, उनके मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, और जल्दी वो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए। लव यू ऑल।